ये इस वक्त आप नैब के एहलकार देख सकते हैं अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। तफ्तीश करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान से तोशाखाना नैब केस और इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी गिरफ्तारी भी इस वक्त डाल दी गई है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम फैसला आने के फ़ौरन बाद ही नैब की टीमें जो हैं इस वक्त अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तफ्तीश करेंगे अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। और इसके साथ साथ जो है जो तोशाखाना नैब केस का मुकदमा है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल को रोकने की इस्तदा मंजूर कर ली है और साइफर केस के ट्रायल को रोक दिया गया। इस वक्त आपको अडयाला जेल के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज ने साइफर केस के ट्रायल को रोकने की इस्तदा इस वक्त मंजूर कर ली है। और दूसरी तरफ मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जो अटॉर्नी जनरल था साथ साथ प्रोसिक्यूटर थे FIA के उनको मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी है कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ पेश हो और बताएं कि आपने खुफिया ट्रायल क्यों करना है और इस खुफिया ट्रायल की वजह क्या है। चंद लोगों को एक्सेस देने का मतलब ओपन ट्रायल नहीं है और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, ये कहना था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त बड़ा ही अहम फैसला सामने आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा को मंजूर कर लिया है और इस वक्त ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है और FIA के प्रोसिक्यूटर को भी मज़ीद तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम फैसला आया और थोड़ी ही देर बाद नैब के जो एहलकार हैं वो इस वक्त अडयाला जेल पहुँच चुके हैं और अलकादर ट्रस्ट केस और इसके साथ साथ तोशाखाना केस जो नैब का केस है उस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और साइफर केस का मामला जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। साबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जेल के अंदर ट्रायल को कानूनी करार दे दिया था। उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस इंट्रा कोर्ट अपील में मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस के ट्रायल को रोकने की जो इस्तदा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से उसको मंजूर कर लिया गया है और उनका कहना है कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। बंद कमरे में ट्रायल का क्या मतलब है और इस ट्रायल का जो फैसला होगा उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए शिफाफियत बहुत ज़रूरी है। और मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बड़े ही सीरियस सवालात उठाए थे अपने रिमार्क्स में और कहा था कि जनाब आप एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल कैसे कर सकते हैं। नैब के जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी हिदायत जारी की है कि आप अदालत को मुतमईन करें कि आपने जेल के अंदर ट्रायल क्यों करना है। अब साइफर केस का मामला फ़िलहाल एक किस्म का रुक गया है और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं करती। और दूसरी तरफ नैब इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुकी है। नैब की जो टीमें हैं अब वो गुज़िश्ता रोज़ भी अडयाला जेल पहुँची और अभी थोड़ी ही देर पहले आपको हमने गाड़ियाँ दिखाई वो इस वक्त अडयाला जेल पहुँच चुकी हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान से जो केसेस हैं उन पर नैब तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। जबकि बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं वो कल नैब में पेश हुई और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए, उन्हें सवालनामा भी दिया गया। इस वक्त आपको अडयाला जेल के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। वकला की बड़ी तादाद इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और नैब की टीमें इस वक्त अडयाला जेल पहुँच चुकी हैं। और दूसरी तरफ साइफर केस के जो ट्रायल है उसको रोकने की इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की थी और कहा था कि आप इमरान खान को अदालत में लाएं और ओपन ट्रायल करें और एक बंद कमरे में ट्रायल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। उनकी इस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मुस्तरद कर दिया था और जेल के अंदर ट्रायल को कानूनी करार दे दिया था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में वो इंट्रा कोर्ट अपील में गए और इस इंट्रा कोर्ट अपील में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया है और साइफर केस के ट्रायल को रोकने की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है। मीडिया आप देख सकते हैं, मीडिया साइफर केस की कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँचा है। वकला यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। आपको साइफर केस की लम्हा बलम्हा तमाम डेवलपमेंट से हमने आगाह किया। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस वक्त अडयाला जेल की आपको अपने पेज अपने YouTube चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।